Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all, students of class 6 and 7? I hope you are good and enjoying your holidays with your family. I am your English grammar teacher, Miss Nabiha. Everyone be serious about your studies. So take out your English grammar books and open page number 147, lesson number 31, tenses. आज हम पढ़ेंगे टेंसेस क्या होते हैं। 5 क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं और 7 क्लास वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टेंसेस क्या हैं, लेकिन फिर भी याद करवाने के लिए, आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए मैं बता देती हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं और ये आपने याद रखने। ओके क्लास, जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी आपने उसको बहुत गौर से सुनना है और उसको याद रखना है, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा और अगर आप इसे नहीं भूलेंगे तो आपके इसके अंदर मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। सो what are tenses? Tenses क्या होते हैं? The tense of a verb show the time of an action or event. टेंस क्या होता है? जो किसी वक्त को ज़ाहिर करता है। टेंसेस किसे कहते हैं? वक्त को। हम इतने सारे काम ऐसे करते हैं जो कहते हैं कि वक्त पे किया है उसने, या उसने सुबह किया है, दोपहर किया है, तो ये सब किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? टाइम को ज़ाहिर कर रहा है और वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं टेंसेस की। आप सबको पता है कि टेंसेस डिवाइड हुए हैं 4 पार्ट्स के अंदर। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, 3 होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। उसके बाद फिर उनकी काइंड्स आती हैं। तो हम सबसे पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ेंगे आज के। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स, परमानेंट सिचुएशंस एंड जनरल ट्रुथ। कोई भी आम सच्चाई बताने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, या जो सूरत हाल जो होती है वो इसको हम प्रेजेंट सिंपल को हम इस तरह भी कह सकते हैं, फ़ेल हाल होता है, यानी कि जो काम अभी हो रहा होता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो ये क्या है? हाल है, ये प्रेजेंट है। आप अभी बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये प्रेजेंट है। जैसे कि आप सुबह सोकर उठते हैं, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप सुबह सोकर उठते हैं, ये आपकी एक आदत है, हैबिट है, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मेरे अब्बू रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो ये मुस्तकिल सूरत हाल है, यानी कि वो रोज़ाना यही काम करते हैं, उनकी डेली रूटीन इसी तरह की बंधी हुई है जैसे आप लोगों की बंधी हुई है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। तो ये क्या है? आम सच्चाई है, जनरल ट्रुथ है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको हम किसी भी टेंस में चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होता है। सबसे पहले आपने ये जानना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन। एक्शंस मीन्स कोई भी हरकत। जैसे आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब क्या है? एक्शंस हैं ये। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ब को। ये क्या है? वर्ब। ड्रिंकिंग, ब्लोइंग, किकिंग, लेइंग, सर्विंग, ये सब क्या है? वर्ब हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट डूइंग समथिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम डूइंग माई वर्क इन कॉपी, मैं अपना काम कॉपी में कर रहा हूँ। तो काम कौन कर रहा है? आप। तो आप क्या हुए यहाँ पर? सब्जेक्ट। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ हैविंग समथिंग डन टू इट, जिसके ऊपर काम किया गया होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं अपना काम कॉपी में कर रहा हूँ, तो काम किसके ऊपर कर रहा है? वो कॉपी के ऊपर। तो कॉपी क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको इसकी ये देती हूँ कि आप जब क्लास के अंदर काम कर रहे होते हैं या आप घर में कोई काम कर रहे होते हैं, आपके पास कॉपी होती है और आप उसके ऊपर लिख रहे होते हैं। तो लिख कौन रहा होता है? आप। तो आप क्या है? सब्जेक्ट। और काम किसके ऊपर हो रहा होता है? कॉपी के ऊपर। तो कॉपी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद
प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की निशान आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, वो जुमले क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप अपने डेली रूटीन के अंदर, आप अपनी रूटीन लाइफ में कितने सारे ऐसे सेंटेंसेस सुनते होंगे या बोलते होंगे जिनके आखिर में ता है, ती है, ते आता है। वो सेब खाता है, वो स्कूल जाता है, वो हंसता है, वो मुझसे बातें करता है, वो मुझसे रोज़ मिलता है। तो ये कौन से टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं, उसके बाद हम इस बुक के अंदर भी पढ़ेंगे। ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश को समझती है। इट मिक्सेस सैंड एंड वाटर, हाँ, इट मिक्सेस सैंड एंड वाटर, वो पानी को और मिट्टी को मिलाता है। तो यहाँ पर ही, शी, इट क्या है? सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और सैंड एंड वाटर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। एफर्मेटिव जो इस फॉर्मूले के अंदर अभी लिखा हुआ था, तो एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, जिसके अंदर हम डेली रूटीन की बातें भी हो सकती हैं, प्रेजेंट हैबिट्स भी हो सकती हैं, परमानेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जनरल ट्रुथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर हम नॉट शामिल कर देते हैं, नहीं शामिल करते। जैसे इसमें पेज नंबर 142 के अंदर लिखा हुआ है, हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते। वी डू नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स, हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते। ये सब मैं आपको बताऊंगी। और इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन, सवाल, कोई भी सवाल। जैसे यहाँ पर लिखा, क्या ये दुकानदार उधार बेचता है? डज दिस शॉपकीपर सेल दिस थिंग ऑन क्रेडिट? और इसके अंदर सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। और इंट्रोनेगेटिव क्या होता है? जैसे कि इंटेरोगेटिव है ना, तो इसमें नहीं आ रहा, नॉट यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हम नॉट भी यूज़ करते हैं। क्या, जैसे कि क्या ये दुकानदार उधार नहीं बेचता है? डज दिस शॉपकीपर नॉट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट? और क्वेश्चन मार्क, इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बात कहना चाह रहे हैं। हर टेंसेस के अंदर ये 4 सेंटेंसेस लाजमी होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम डू डज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। डू डज़ जो होते हैं, और ख़ास तौर पर डू, वी यूज़ डू विथ प्लूरल सेंटेंसेस। डू का इस्तेमाल जो होता है वो जमा के जुमलों में आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी। और डज़ जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ, यानी कि जो अकेले जुमले होते हैं, वाहिद जुमले होते हैं, उनके साथ हम डज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा डज़। आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? डू। ही, शी, इट के साथ हमने डज़ क्यों यूज़ किया? बिकॉज़ ये जो है क्या है? प्लूरल, वो सिंगुलर है। ही क्या है? एक लड़का। शी क्या है? एक लड़की। इट क्या है? कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? डज़। आई कहने को जैसे मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, लेकिन हम किस चीज़ में लेते हैं? प्लूरल में लेते हैं हमेशा। तो आई, यू, वी, दे, मैं, आप, हम, वो, उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हम डू। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा हम नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर हम डू डज़ इस्तेमाल करते हैं। एफर्मेटिव के साथ हम डू इस्तेमाल या डज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो हम सिंपल टेंस बनाते हैं, एस और ईएस लगा देते हैं। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। हमने यहाँ पर डज़ क्यों यूज़ किया? क्योंकि डज़ जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, और लड़का जो है वो अकेला क्रिकेट खेल रहा है या खेलता है, तो लड़का क्या है? ही, और वो क्या है? सिंगुलर। तो इसी तरह डू का इस्तेमाल देखते हैं हम, डू का यूज़ देखते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम।
तो हमने इसको सिंपल बनाया, डू डज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। हमने डे के साथ डू क्यों यूज़ किया? बिकॉज दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है, इसलिए हमने उनके साथ डू यूज़ किया है। और इसी तरह जब क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो हमेशा पहले आ जाते हैं और उसके बाद फिर सेंटेंस बनता है। जब मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगी करने के लिए या फिर टेंसेस बनवाऊंगी मैं, तो फिर आपको ये और अच्छा समझ आ जाएगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने पेज नंबर 141 को रीड आउट करना है। उसके बाद जो आपने इसको पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ना है आपने। उसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं 10 वो दिए हुए हैं, आपने क्या करना है कि इसको पढ़ना है और उर्दू भी साथ में पढ़नी है। उसके बाद आपने इसको चेंज करना है नेगेटिव में। खुद से पढ़ेंगे, जब खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे आप, तो फिर आपको ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप करेंगे जो, उसको आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे? 2 करके बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद आपने खुद करना और उसके अंदर डू डज भी यूज़ होगा और नॉट भी यूज़ होगा। जैसे जैसे लिखा हुआ है द पियर्स बॉयज़ ओबे देयर पेरेंट्स, नेक लड़के माँ बाप का हुक्म मानते हैं, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा? द पियर्स बॉयज़ डू नॉट ओबे देयर पेरेंट। हमने यहाँ पर डू क्यों यूज़ किया? क्योंकि लड़के क्या हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं और जो चीज़ ज़्यादा होती है उनके साथ डू नॉट ओबे देयर पेरेंट। हमने यहाँ पर डू क्यों यूज़ किया? क्योंकि लड़के क्या हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं और जो चीज़ ज़्यादा होती है उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। द पियर्स बॉयज़ क्या बनाने हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने इसको चेंज करना है नेगेटिव में। शी एक्ट्स अपॉन हर पेरेंट्स एडवाइस, वो अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल करती है। शी डज़ नॉट एक्ट्स अपॉन एडवाइस, वो अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल नहीं करती है। शी डज़ नॉट, हमने डज़ क्यों यूज़ किया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, शी जो है वो सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए हमने यहाँ पर डज़ इस्तेमाल किया। और बाकी आपने 8 जो है वो ख़ुद अपनी कॉपी के अंदर रफ़ कॉपी में या रफ़ रजिस्टर में आपने बनाने हैं। और आपका जो